कक्षा 7वीं की कविता सीखेंगे बंदर का धंधा। यह एक हास्य कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है। यह व्याकरण का प्रकार भी देखना है। यह जो कविता है, इस कविता में एक बंदर का वर्णन किया गया है और एक हास्य कविता है जिसके लेखक हैं नरेंद्र जी गोयल। नरेंद्र जी गोयल के बारे में अगर बताया जाए तो इनका जन्म है 21 अक्टूबर 1963 पिलखुवा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। इनका परिचय अगर देखा जाए तो नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखो, पहले हम कविता पढ़ेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन फूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ खाओ। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए किस कभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलोए का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे आ जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। देखो, यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें पारंपरिक जो जड़ी बूटी है उसके बारे में जो उपचार किए जाते हैं वह हमें यहाँ पर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एक दिन एक बंदर जो था उसे एक टूटा फूटा आला मिल गया। आला का मतलब है डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप होता है ना, उसे आला कहते हैं। और उसके बाद बंदर ने क्या किया कि पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज आकर रख दी और उसके बाद उसके सामने एक एक पेशेंट आने लगे। पहला पेशेंट कौन था? भालू था। और भालू आकर बोला कि मुझको खांसी और जुकाम है। तब बंदर ने कहा कि तुम क्या करना, खांसी के लिए हम घर में भी क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते, और यहाँ पर कहा गया है कि पीपल की जड़, जो पीपल की जड़ होती है ना, उसे तुम क्या कर लो कि खा डालो और उससे तुम्हारी खांसी और जुकाम चला जाएगा। इसके बाद तुम क्या करो कि यह तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ है, यह उबालनी है तुम्हें। उबाल कर उसका जो रस है वह सुबह और शाम को लेना है। देखो, उसके बाद बिल्ली आई और बिल्ली ने कहा कि मुझको 104 बुखार आया है और मैं शिकार पर नहीं जा सकती, और तब तुम क्या करो कि मुझसे मेरा जो 104 बुखार है वह बुखार तुम उतार देना। बंदर बोला कि तुम क्या करना कि एक जड़ी बूटी है जो गिलोय जिसका नाम है, वह जड़ी बूटी जो गिलोय की जड़ है, तुम क्या करा उसे 3 बार पीना और झट से तुम्हारा ताम जो है, जो बीमारी है और झट से जाएगी और तुम झट से ईना मीना डीना से डांस करोगी। उसके बाद जो है लोमड़ी आई और लोमड़ी ने क्या कहा कि मुझे सबसे सुंदर बनना है, चिकना सुंदर बनना है, और मुझे क्या करो कि तुम ऐसी जड़ी बूटी दो। बंदर ने कहा कि तुम क्या करना, घी कुंवर जो घी होता है वह तुम क्या करना कि वह तुम अपने चेहरे पर लगाओगी, तब तुम्हारा चेहरा बहुत ही सुंदर दिखे। और इसी तरह यह जो बंदर है उसका जो धंधा है वह चल रहा था। इस प्रकार से हम इस कविता को देखेंगे और इस कविता के माध्यम से हम
शब्द युग्म यह प्रकार सीखने वाले हैं। पे आपको मैंने बताया था। इसमें देखो पहले शब्द युग्म क्या होता है। शब्द युग्म वह प्रकार होता है जिसके माध्यम से हमें क्या करना है। शब्द युग्म के माध्यम से हमें भाषा में शब्दों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। देखो हमें शब्द युग्म यह प्रकार देखना है। देखो यहाँ पर हम शब्द युग्म में यह प्रकार देखने जा रहे हैं। और शब्द युग्म में क्या होता है, भाषा में शब्दों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। इनमें से एक रूप शब्द युग्म का है। देखो जैसे घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। इसमें घर घर यह जो शब्द है, यह शब्द जो है, यह शब्द कैसा है, यह शब्द शब्द युग्म है। और आगे देखो, अपना भला बुरा सोचना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसमें भला बुरा यह शब्द को क्या, यह शब्द जो है, यह शब्द कैसे आ गया है कि एक साथ आ गया है। तो इसे हम भला बुरा यह जो है यह शब्द युग्म है। जैसे व्यक्ति के आचार विचार में एकता होनी ज़रूरी है। एक शब्द के माध्यम से दूसरा शब्द उसी के साथ आ गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द युग्म कहेंगे। और यहाँ पर घर घर, भला बुरा, आचार विचार, यह जो शब्द है यह शब्द युग्म है। और इस प्रकार शब्द युग्म की तरह क्रिया शब्द में के युग्म भी बनते हैं। जैसे नहाना धोना, हमारा नहाना धोना हो गया है, खाना पीना, घूम फिर रहा है। इस प्रकार शब्द युग्म एवं क्रिया युग्म के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। जैसे हम हमारे बोलचाल में हम क्या कहते हैं कि तुमने क्या कहा। यहाँ पर देखो इस कविता में भी शब्द आए हैं, टूटा फूटा, है ना, कुर्सी मेज। देखो इस कविता में हम देखेंगे कौन कौन से शब्द आए हैं। यहाँ पर देखो टूटा फूटा, यह एक शब्द आया है यहाँ पर शब्द युग्म। यहाँ पर देखो टूटा फूटा, यह क्या है, यह शब्द युग्म है। और आगे कौन सा है, कुर्सी मेज, तुलसी पत्ते, सुबह शाम। और कौन से शब्द है, देखो चिकना सुंदर, घी कुंवर। यह जो शब्द है, यह शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि सुबह शाम या चिकना सुंदर, जड़ी बूटी, यह जो शब्द है, इन शब्दों को शब्द युग्म ऐसा कहा जाता है। और इस शब्द युग्मों के माध्यम से भाषा में एक रोचकता आती है। इसी के साथ इस कविता के माध्यम से हमें शब्द युग्म, यह वाक्य प्रकार भी, व्याकरण का प्रकार भी सीख लिया है। इसके बाद हम जो आगे का पाठ है वह अगले वीडियो में देखेंगे।